Hello students, today we are going to start a new chapter, Water Our Lifeline, chapter number 10. Let's start the warm-up exercise. Take an equal amount of water in 6 glasses. Add one of the things mentioned in the table in each of the glasses. Make a guess first and then stir with the help of a spoon. Note if each thing dissolves in water or not. Fill in the table. यहाँ पर कुछ आइटम्स दे रखे हैं जैसे सॉइल, सॉल्ट, शुगर, मिट्टी, चॉक पीसेस, दाल, ये सब सारी चीजें दे रखी हैं। आपको सबका थोड़ा थोड़ा सब ये आइटम्स थोड़े थोड़े लेने हैं और इन्हें पानी में घोलना है। पानी में घोलने से पहले आपको गैस करना है कि ये पानी में घुलेगा या नहीं घुलेगा। फिर आप जब इसे पानी में मिलाएंगे तब आपको देखना है कि आपका गैस कितना सही है। जैसे सॉयल, मिट्टी पानी में घुलेगी या नहीं घुलेगी, ऐसे ही नमक, चीनी, मड, चॉक पीसेस और दाल। Starting the chapter, water is very precious and useful. Water हमारे लिए बहुत कीमती है और बहुत यूजफुल है। Living beings need water to grow and live. Living beings को वाटर की हमेशा जरूरत पड़ती है बढ़ने के लिए और जीने के लिए। Plants cannot make their food without water as it is needed for photosynthesis and other activities of plants. पेड़ पौधे भी अपना खाना नहीं बना सकते बिना पानी के, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जरूरी है और प्लांट्स की और दूसरी एक्टिविटीज के लिए भी जरूरी है। Animals and humans also need water for drinking as water is required for all their body processes like digestion, circulation and excretion. जानवरों और इंसानों को भी पानी की जरूरत होती है पानी पीने के लिए, क्योंकि बॉडी के जितने भी प्रोसेसेस होते हैं जैसे डाइजेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन, इन सब के लिए पानी की जरूरत होती है। Sources: more than two-thirds of the Earth's surface is covered with oceans and seas. अर्थ का 2/3 हिस्सा समुद्र से कवर्ड है। The water in oceans and seas is salty and not fit for drinking. जो समुद्र में पानी है वो नमकीन है, खारा है, इसलिए वो पानी हम नहीं पी सकते। Water bodies like ponds, lakes, rivers, streams, etc. provide us useful water. पानी के जो और सोर्सेज हैं जैसे तालाब, लेक, नदियां या स्ट्रीम, ये हमें साफ पानी प्रोवाइड करते हैं। रेन इज वन ऑफ द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर मेन सोर्स ऑफ वाटर है रेन। रेन वाटर फॉल्स इनटू वाटर बॉडीज सच एज पॉन्ड्स, लेक्स एक्सेट्रा। और बारिश का पानी ही तालाब और लेक्स में भरता है। रेन वाटर फॉल्स ऑन द ग्राउंड, सीप्स इन एंड बिकम अंडरग्राउंड वाटर। बारिश का पानी जमीन पर पड़ता है और जमीन के नीचे जाता है, जिससे वो अंडरग्राउंड वाटर बन जाता है। वी डिग wells, tube wells, hand pumps, etc. to draw the underground water. जमीन से नीचे पानी खींचने के लिए हम कुआं खोदते हैं, ट्यूबवेल्स लगाते हैं या हैंडपंप लगाते हैं। इन कोल्ड प्लेसेस वाटर फॉल्स एज स्नो। बर्फीली जगहों पर या ठंडी जगहों पर वाटर जो है वो बर्फ के फॉर्म में गिरता है। In summer, this melts into water and flows down to form streams and rivers. गर्मियों में यही बर्फ पानी बन जाता है और नदियों और स्ट्रीम्स में गिरता है। Clean water: we cannot drink water available in water bodies directly. जो भी इन वाटर बॉडीज में पानी मौजूद रहता है उसको हम डायरेक्टली नहीं पी सकते। बिफोर सेंडिंग इट टू आवर हाउसेज, द वाटर डिपार्टमेंट ट्रीट्स एंड क्लीन्स इट टू मेक इट फिट फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर पर्पसेस। हमारे घरों में पानी भेजने से पहले जो वाटर डिपार्टमेंट होता है वो इस पानी को ट्रीट करता है और क्लीन करता है, जिससे कि वो पीने के लिए सही रहे। ऑब्जर्व द पिक्चर गिवन बिलो एंड टेल हाउ वी गेट क्लीन वाटर इन आवर हाउसेज। इस पिक्चर को देख के हमें ये पता चलता है कि हमें अपने घरों में साफ पानी कैसे मिलता है। ऑल आवर वाटर कम्स फ्रॉम रेन एंड मेल्टेड स्नो। जो भी पानी है तालाब या लेक्स में या नदियों में जाता है वो कहाँ से जाता है? बारिश से या बर्फ के पिघलने पर। इट फिल्स अप रिवर एंड लेक्स। उससे नदी और लेक्स बढ़ जाते हैं। द वाटर इज कलेक्टेड एंड स्टोर्ड इन डैम्स। ये पानी डैम्स के जरिए स्टोर किया जाता है। देन इट इज क्लीन एंड प्यूरिफाइड बिकॉज इट मे कंटेन इम्प्योरिटीज। फिर इसे साफ किया जाता है और प्यूरिफाई किया जाता है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा गंदगी मौजूद होती है।
From the water treatment plants, water goes to pumping stations. Powerful electric pumps pump this water into big reservoirs. Water treatment plant जो होता है वहां से ये पानी pumping stations से जाता है. पावरफुल इलेक्ट्रिक पंप होते हैं, ये वाटर को पंप रिजर्वियर तक पहुंचाते हैं. वाटर इज सेंट थ्रू वाटर पाइप्स टू हाउसेज, शॉप्स, फैक्ट्रीज एंड फार्म्स. और पानी इस रिजर्वियर के जरिए हमारे घरों में जाता है पाइप के थ्रू, और तब हमें पीने का पानी या पानी इस्तेमाल करने वाला मिलता है. Underground water, we have learned that rain that falls on the surface of the earth seeps into the ground and gets collected in large quantities. हमने ये पहले भी पढ़ा है कि जो बारिश का पानी है वो अर्थ में बहुत नीचे चला जाता है और काफी मात्रा में वहां इकट्ठा हो जाता है. We use this underground water by digging wells. Wells are of different types. अब ये जो जमीन के नीचे पानी है, इस अंडरग्राउंड वाटर को हम कैसे यूज करते हैं? कुएं खोदकर. अलग अलग वेल्स भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं. जैसे होता है ओपन वेल्स, टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द प्लेस वेयर इट इज नॉट फार बिलो द सरफेस वी डिग अ वाइड होल कॉल्ड अ वेल. एक स्थान जहां पर पानी ज्यादा जमीन के ज्यादा नीचे नहीं है तो हम एक बड़ा होल बनाते हैं जिसको कहते हैं वेल. द माउथ ऑफ द वेल इज आइदर लेफ्ट ओपन और कवर्ड. जो कुएं का मुंह है उसको हम खुला छोड़ देते हैं या कवर करते हैं. द वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल विद द हेल्प ऑफ अ पुली. पुली की मदद से पानी को ऊपर खींचा जाता है. इट इज वेल विद अ ग्रूव्ड आउटर रिम. एक रिम के जरिए ये कनेक्टेड होता है जो बाल्टी से बंधा होता है. बाल्टी को कुएं के अंदर डाला जाता है और फिर बाल्टी में जब पानी भर जाता है तो वह बाल्टी ऊपर खींची जाती है. A bucket is tied to a string and lowered into the well through the groove of the pulley. When it is filled with water, it is pulled up. Tube wells. A tube well has deep bores dug into the earth and water is withdrawn by means of hand pumps. ट्यूबवेल एक बहुत गहरे गड्ढे होते हैं जो अर्थ में खोदे जाते हैं और हैंडपंप की मदद से पानी ऊपर खींचा जाता है. Motors and animals are also used to draw water from the tube wells. ट्यूब वेल्स में से पानी खींचने के लिए मोटर या जानवरों का भी प्रयोग किया जाता है. Step wells. A step well, bauli in a tank which has steps on all its sides. एक स्टेप वेल क्या होता है? उसे बाउली भी कहते हैं, जिसमें उस टैंक के चारों तरफ सीढ़ियां होती हैं. स्टेप वेल्स ऑक्यूपाई की पोजीशंस फॉर स्टोरेज ऑफ वाटर इन मेनी प्लेसेस ऑफ इंडिया सच एज गुजरात एंड राजस्थान. स्टेप वेल एक अच्छी भूमिका निभाते हैं गुजरात और राजस्थान में जहां पर ज्यादातर पानी की कमी रहती है. Patan, which was the capital of Gujarat earlier, has an amazing step well called रानी का वर. गुजरात की जो पहली कैपिटल थी पटन, वहां पर एक बहुत खूबसूरत स्टेप वेल बना हुआ है. उस स्टेप वेल का नाम है रानी का वर. दिस 7 story step well, famous for sculptures on its wall, it is perhaps the only one of its kind in India. ये स्टेप वेल 7 मंजिल है और इसकी दीवारों पर बहुत अच्छे बहुत खूबसूरत स्कल्पचर्स बने हुए हैं और भारत में ये एक अनोखा ही स्टेप वेल है. वाटर फॉर इरिगेशन. प्लांट्स नीड वाटर टू लिव. प्लांट्स को जीने के लिए पानी की जरूरत होती है. अनलाइक अस, दे डू नॉट ड्रिंक वाटर बट एब्जॉर्ब इट फ्रॉम द सॉइल. प्लांट्स हमारी तरह पानी नहीं पी सकते पर ये मिट्टी से पानी एब्जॉर्ब करते हैं. इन आवर कंट्री द मॉनसून रेनफॉल इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर क्रॉप्स. भारत में बारिश का पानी ही क्रॉप्स के लिए मेन सोर्स है पानी देने के लिए. बट इट डज नॉट रेन ऑल थ्रू द ईयर. पर पूरे साल तो बारिश नहीं होती. इन मोस्ट पार्ट्स द रेनी सीजन लास्ट फॉर ओनली 2 to 3 months. ज्यादातर एरियाज में रेनी सीजन 2 से 3 महीने ही होता है. ऑल्सो द डिवीजन ऑफ रेनफॉल इज नॉट इवन. और जरूरी नहीं है कि हर बार भारी वर्षा ही हो. Some areas receive more rainfall, some less, and some do not get any rainfall at all. कुछ क्षेत्रों में बहुत ज्यादा भारी वर्षा होती है, कहीं पे कम होती है और कहीं पर बिल्कुल भी नहीं होती. To reduce our dependence on rain, we need to irrigate plants. अपनी डिपेंडेंसी
खत्म करने के लिए, बारिश पर अपनी डिपेंडेंसी खत्म करने के लिए हमें प्लांट्स को पानी देना पड़ता है. बाय इरिगेशन वी मीन supplying water to plants with the help of other means such as rivers, canals, walls, tube wells and hand pumps. इरिगेशन के जरिए, इरिगेशन का मतलब क्या होता है? पौधों को पानी देना दूसरे सोर्सेज से, दूसरे तरीकों से, जैसे रिवर, कैनाल, वॉल्स, ट्यूबवेल्स, हैंड पंप्स एटसेट्रा. In our country, the government has started many multi-purpose river projects to check and collect river water in a reservoir for irrigation purposes. हमारी कंट्री में सरकार ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स शुरू करे हैं जिससे कि रिवर वाटर को, नदी के पानी को एक रिजर्वियर में कलेक्ट करा जा सके और उसे फिर बाद में इरिगेशन पर्पसेस के लिए यूज किया जा सके. The multi-purpose river projects not only supply water for drinking and growing crops but also help in generating electricity and controlling floods. जो ये प्रोजेक्ट्स हैं ये सिर्फ ड्रिंकिंग और फसल उगाने के लिए पानी का ही सप्लाई नहीं करते, पर इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं और फ्लड्स को रोकने में भी हेल्पफुल होते हैं. एक्टिविटी जोन, नेम वन इरिगेशन मेथड यूज्ड इन मॉडर्न फार्मिंग. एक आपको ऐसा मेथड बताना है जो मॉडर्न फार्मिंग में यूज होता है. हम यहाँ पे लिख सकते हैं ट्यूबवेल. राइट द अदर नेम दैट इज गिवन टू अ स्टेप वेल. स्टेप वेल को हम क्या कहते हैं? बाउली. Water requirement for different crops. To grow different crops, we need different amounts of water. अलग-अलग crops को अलग-अलग मात्रा में पानी की जरूरत होती है. Some crops such as wheat need irrigation at intervals during different stages of growth. कुछ क्रॉप्स जैसे गेहूं को अलग-अलग इंटरवल्स पे पानी की जरूरत होती है उसकी ग्रोथ के अलग-अलग स्टेजेस पर. On the other hand, crops like rice require lots of standing water. और जो चावल होता है, चावल को उगने के लिए हमेशा पानी की जरूरत होती है. Because of this, in areas where water is scarce, sowing of crops like rice is avoided and farmers grow cash crops like sugarcane, rubber, spices, etc. और इसी वजह से जहाँ पर पानी की कमी होती है चावल कम बोए जाते हैं और किसान ज्यादातर कैश क्रॉप्स बोना पसंद करते हैं जैसे गन्ना, रबर या फिर मसाले, which need less amount of water, जिसमें कम पानी की जरूरत होती है. Also the frequency of irrigation varies from soil to soil. और किस पौधे को कितनी पानी की जरूरत होती है वो डिपेंड करता है कि मिट्टी की फर्टिलिटी कैसी है. Black soil requires less irrigation than sandy soil. Black soil को कम पानी की जरूरत होती है और जो सैंडी सॉइल होती है उसमें पानी की जरूरत ज्यादा होती है. इन एडिशन टू दिस द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सीजन. और उसके अलावा मौसम भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है, मौसम भी के ऊपर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि पानी की कितनी जरूरत है. फॉर एग्जाम्पल इन समर्स व्हेन द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज हाई वाटर रिक्वायरमेंट इंक्रीजेस. एग्जाम्पल के तौर पे गर्मियों में जब पानी भाप में बदल जाता है गर्मी की वजह से वाटर की ज्यादा जरूरत पड़ती है. डिफरेंट मेथड्स ऑफ इरिगेशन. इरिगेशन के अलग अलग मेथड्स क्या हैं? एज वी गेट वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इन द सेम वे वी इरिगेट क्रॉप्स. हमें अलग अलग सोर्सेज से पानी मिलता है, उसी हिसाब से हम अपने पौधों को पानी देते हैं यूजिंग डिफरेंट मेथड्स. In most of the areas, wells and tube wells are the major source of irrigation. ज्यादातर एरिया में wells और tube wells यूज किए जाते हैं. In some areas, canals and tanks are also used for this purpose. और कुछ areas में canals और tanks भी use होते हैं. Devices used for irrigation. अब irrigation के लिए कौन कौन से devices use होते हैं? Furrow irrigation. In furrow irrigation, the fields are made into a number of ridges and furrows. Furrow irrigation में क्या होता है? खेत को छोटे छोटे रोज में बांट दिया जाता है. The crop is raised in ridges and irrigation is practiced in the furrows. जो क्रॉप है जब जहाँ पे मिट्टी उठी हुई है वहां पर क्रॉप बोया जाता है और पानी जो निचला हिस्सा है वहां पर पानी छोड़ा जाता है. Sprinkle irrigation. In sprinkle irrigation system, water is distributed through pipes using a pump. Sprinkle irrigation में पानी के बड़े बड़े फव्वारे लगते हैं जो पाइप से कनेक्टेड होते हैं. स्प्रिंकल का मतलब पानी छिड़कना.
द पाइप्स आर इक्विप्ड विद स्प्रे हेड्स एट रेगुलर इंटरवल्स। ये जो पाइप्स होते हैं इसमें स्प्रेयर लगा होता है जिससे पूरे खेत में पानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। अ स्प्रे हेड हैज tiny holes through which drops of water are sprinkled on the ground which give the effect of artificial rainfall। जो स्प्रे हेड होता है उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे पानी की बूंदें पूरे खेत में फैलती हैं और वो एक आर्टिफिशियल बारिश का इफेक्ट देती है। दिस मेथड इज ऑल्सो वेरी इकोनॉमिकल एज इट हेल्प्स अस इन सेविंग प्रेशियस वाटर। ये मेथड बहुत इकोनॉमिकल भी है, बहुत सस्ता भी है और इससे काफी मात्रा में पानी भी बच जाता है। Also, unlike natural rain, we can control the amount of water to be distributed। और natural rain को जैसे हम natural बारिश को नहीं रोक सकते, पर स्प्रिंकल इरिगेशन में हमें पौधों में कितना पानी देना है हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। Flood irrigation: in this method, water from canals is allowed to go into the fields from a high level। फ्लड इरिगेशन में क्या होता है, कैनाल से बहुत ज्यादा मात्रा में पानी छोड़ा जाता है। डिपेंडिंग अपॉन द स्लोप ऑफ द लैंड दिस वाटर स्लोली गेट्स स्प्रेड ओवर द फील्ड्स देयर बाय इरिगेटिंग देम। इससे क्या होता है, जितना स्लोप जितनी ढलान होगी लैंड पे उसके हिसाब से पानी धीरे धीरे पूरे खेत में स्प्रेड हो जाएगा। वी कैन यूज दिस मेथड ओनली इन द एरियाज वेयर वाटर इज अवेलेबल इन प्लेंटी। कैनाल फ्लड इरिगेशन हम तभी यूज कर सकते हैं जहां पर पानी बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध हो। वाटर व्हील इरिगेशन: इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स विद द हेल्प ऑफ वाटर व्हील इज एन एंशिएंट मेथड। वाटर व्हील की मदद से क्रॉप्स को इरिगेट करना ये बहुत पुराना मेथड है। अ वाटर व्हील इज अ डिवाइस विच कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज व्हील माउंटेड वर्टिकली ऑन अ हॉरिजॉन्टल एक्सल। एक वाटर व्हील एक डिवाइस है जो कि एक धनुष की शेप में होता है और जो एक हॉरिजॉन्टल एक्सेल से कनेक्टेड होता है। इट हैज अ नंबर ऑफ ब्लेड्स और बकेट्स अरेंज्ड ऑन द आउटसाइड रिम फॉर्मिंग द ड्राइविंग सरफेस। इस पे बकेट्स लगी हुई होती हैं। द व्हील रोटेट्स व्हेन फ्लोइंग वाटर स्ट्राइक्स द बकेट्स। जैसे ही पानी का बहाव तेज होता है ये पहिया घूमने लगता है। As the wheel rotates, the water in the buckets falls on the other side and is directed into water channels to irrigate crops। जैसे जैसे पानी का पहिया चलता है जो बाल्टियों में पानी भरा हुआ होता है वो खेत में फैल जाता है। क्विक रिव्यू: वाटर इज वेरी प्रेशियस एंड यूजफुल। वाटर बहुत कीमती है और यूजफुल है। इन समर स्नो मेल्ट्स इनटू वाटर एंड फ्लोज डाउन टू फॉर्म स्ट्रीम्स एंड रिवर। गर्मियों में बर्फ पानी में बदल जाती है, पानी में पिघल जाती है और नदियों में बहकर वो पानी आ जाता है। इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स विद द हेल्प ऑफ अ वाटर व्हील इज एन एंशिएंट मेथड। वाटर व्हील एक पुराना मेथड है प्लांट्स को पानी देने के लिए। ग्लॉसरी: इरिगेशन द मेथड ऑफ वाटरिंग क्रॉप्स। अलग अलग मेथड जिससे हम क्रॉप्स को पानी देते हैं उसको इरिगेशन कहते हैं। कैनाल्स: water from rivers or dams is diverted to the fields through small channels। कैनाल्स क्या होता है, नदियों और डैम से पानी लेकर छोटे छोटे चैनल्स में डाल दिया जाता है, उसे कैनाल्स कहते हैं। टेस्ट योरसेल्फ: darken the correct option in the OMR sheet। डैश कैन नॉट मेक देयर फूड विदाउट वाटर। कौन अपना खाना नहीं बना सकता है पानी के बिना? इंसेक्ट्स, प्लांट्स, एनिमल्स और ऑल ऑफ दीज प्लांट्स। डैश वाटर सीप्स डैश वाटर सीप्स इन एंड बिकम्स अंडरग्राउंड वाटर। कौन सा पानी पृथ्वी के जमीन के अंदर चला जाता है? रेन, सी, ओशियंस और नन ऑफ दीज। रेन। अ स्टेप वेल इज ऑल्सो कॉल्ड, एक स्टेप वेल को हम क्या कहते हैं? एन ओपन वॉल, अ ट्यूब वेल, बाउली और नन ऑफ दीज। हम स्टेप वेल को बाउली कहते हैं। Fill the blanks. The dash treats and clean water to make it fit for drinking। क्या चीज पानी को साफ करती है जिससे वो पीने लायक बन जाता है? वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जो होते हैं वो पानी को साफ करते हैं और उसके अंदर की जो इम्प्योरिटीज हैं उन सबको हटा देते हैं। वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल विद द हेल्प ऑफ। कुएं से पानी किसकी मदद से निकाला जाता है? पुली की मदद से। अ टैंक विच हैज स्टेप्स टू रीच द वाटर इज कॉल्ड अ। एक बहुत बड़ा टैंक जिसके अंदर सीढ़ियां होती हैं पानी तक पहुंचने के लिए उसे कहते हैं स्टेप वेल। द क्रॉप ऑफ राइस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ चावलों को उगाने के लिए
इसकी जरूरत होती है, बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। पार्ट सी, आइडेंटिफाई दीज पिक्चर्स एंड राइट देयर नेम्स। इन सारी पिक्चर्स को आपको आइडेंटिफाई करना है और इनका नाम लिखना है। दिस इज वेल, दिस इज ट्यूब वेल, और ये स्टेप वेल। पार्ट डी, व्हाट इज अ स्टेप वेल। स्टेप वेल क्या होता है? स्टेप वेल के लिए आप स्टेप वेल की इसमें डेफिनेशन लिखेंगे। एक वेल जहां पर एक बहुत बड़ा टैंक होता है, जहां पर सीढ़ियां होती हैं पानी तक पहुंचने के लिए। अ स्टेप वेल इज अ टैंक which has steps on all its sides. Step well occupy key position for storage of water. आपको यहाँ पे स्टेप वेल की ये डेफिनेशन लिखनी है। कमिंग बैक टू क्वेश्चन एंड आंसर्स, व्हाट इज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट? वाटर ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है? इसके लिए भी आप लिखेंगे ओपन वेल्स वाले पैरे में से, टू draw water from the place where it is not far below the surface, we dig a wide hole called a well. और यहाँ पे हम लिखेंगे द वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल विद द हेल्प ऑफ अ पुली, इट इज वेल ग्रूव्ड आउटर रिम। और ये मैं आपको पूरा प्रोसेस बताना है कि कैसे पुली बकेट से अटैच होती है और हम बकेट में पानी भर के कैसे उसे ऊपर खींचते हैं। Coming to the last question of the chapter, what are the major sources of irrigation in India? इंडिया में इरिगेशन के कौन कौन से सोर्सेज हैं? यहाँ पे आप लिख सकते हैं वेल्स, ट्यूबवेल्स, कैनाल्स, ये सब चीजें इंडिया में इरिगेशन के सोर्सेस हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।